टेक्नोलॉजी की दुनिया काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और स्टूडेंट सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं है. हेलो एंड वेलकम यू ऑल. दिस इज प्रीति एंड आई एम हियर एट गुरु नानक कॉलेज ऑफ देहरादून. So, after the incredible success of Vidya Abhyas Season 3rd, we are even packed with more energy, innovation and inspiration. Welcome to the Vidya Abhyas Season 4, जहाँ हम बात करने वाले गुरु नानक कॉलेज के CEO सर से, जहाँ हम जानेंगे विद्या अभ्यास सीजन 4 का विजन और AI रिवॉल्यूशन के बारे में. थैंक यू. फर्स्टली थैंक्स अ लॉट. और जैसे आपने खुद ही इंट्रोड्यूस कर दिया, विद्या अभ्यास 4 एक ऐसा सीजन हम लॉन्च कर रहे हैं इस बार जो AI रेवोल्यूशन के ऊपर काम होगा. आज तक हमारे जो भी एकेडमिक में हमने काम कर रहे थे, अभी भी जो हमारा सिलेबी कहता है दैट इज स्टिल टचिंग 2020s. आज हमारे स्टूडेंट्स को ज़रूरत है 2030 के लिए बात करने के लिए, बिकॉज जो सिलेबस के हिसाब से जो AI की बात करते हैं, हम दोनों को एक कॉम्बिनेशन देकर हम उसे विद्या अभ्यास 4 अब लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें कि यही चीज़ है कि AI को एक्चुअल में हमें यूज़ कैसे करना है अपनी मेडिकल हेल्थ में या किसी भी फील्ड में जो हम लोग आगे यूज़ करने जा रहे हैं. स्टूडेंट को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो हम क्लिनिकल पोस्टिंग्स में बात करते हैं, एक कहा जाता है रियल केस स्टडी विद द हेल्प ऑफ AI. क्या AI जो जवाब दे रहा है, इज इट करेक्ट और नॉट करेक्ट? सो हमें इन्हीं कॉम्बिनेशंस के साथ हम AI रेवोल्यूशन के साथ अपने आप को स्टार्ट करने जा रहे हैं विद्या अभ्यास 4 के साथ. अब हमारा एक्चुअल में ये है कि जो स्टूडेंट है आज की डेट में ChatGPT यूज कर रहा है जस्ट टू टेक एन आंसर ओनली. जितना पहले वो बुक को स्टडी कर आंसर्स को नोट्स लिख रहा था, दैट पिक्चर हैज गॉन. मैं ये कह सकता हूँ कई जगह पर वो नुकसान भी हुआ है स्टूडेंट को, क्योंकि वो अंदर डीप स्टडी में नहीं जा रहा. We got a new vision that how we can put the students for AI revolution with the case studies, real case studies. Alright sir. शायद सर you are the first college जिन्होंने AI revolution introduce करा है. Yes, I hope हम इस चीज़ के लिए privilege लेते हैं कि उत्तराखंड में, शायद उत्तराखंड और देहरादून में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जिसने ये सोचा कि एकेडमिक में हम AI को स्टूडेंट के लिए रियल वर्किंग कैसे कर पाएंगे. जो किसी भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में आज बात नहीं करना चाह रहे कि AI यूज़ करते हुए आप आंसर्स दिखाई करके, बिकॉज आवर वॉट एवर AI इज गिविंग यू द आंसर्स, इट इज़ बेसिकली वो क्वेश्चन और वो आंसर्स हैं जो पूरे वर्ल्ड के किसी ने रिसर्चर्स ने या किसी भी ऑथर्स ने या किसी भी प्रोफेसर्स ने अपलोड किया हुआ है, वही वो आंसर्स आपको शेयर कर रहा है. बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल हेल्थ में हम AI को 10 बार सोचेंगे उसे यूज़ करने से पहले कि वेदर दैट इज़ करेक्ट और नॉट करेक्ट. और स्टूडेंट को हम जब प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, सो उसे नेक्स्ट जेन के लिए रेडी करना है. प्रीवियस जो हो रहा है प्लेसमेंट या आज जो बच्चा पास आउट हो रहा है, वेयर एज इंडस्ट्री आगे जा चुकी है. सो इट्स अ टाइम टू गिव अ न्यू इनोवेशन टू द एकेडमिक. ऑलराइट सर, विद्या अभ्यास सीजन 4 का ड्यूरेशन कितना है और इस ड्यूरेशन में आप इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? लाइक बहुत अच्छा सवाल. 90% कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पता क्या किया जाता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स हो गए, सेमेस्टर ख़त्म हो गया, ईयर ख़त्म हो गया, क्लोज द बुक्स, गो बेटा, गेट बैक टू योर गुड होम्स एंड enjoy your holidays or somewhere whatever you want to do it. We have taken an initiative without charging zero money from the students. Now it starts with summer internship program that is called Vidya Abbas 4, and that this time it is something very innovative, that is AI revolution. So each and every student of ours, उसको एक होगा like clinical posting. लाइक क्लिनिकल पोस्टिंग तो हमारा एक पैटर्न है. हम एकेडमिक में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू करते हैं, बट उसको साथ में मल्टी कॉम्बिनेशन देने के लिए हमने क्या किया, क्लिनिकल पोस्टिंग विद नेक्स्ट रियल केस स्टडी. लाइक इंडिविजुअल यू और मी एंड अदर पीपल विल बी गेटिंग इंडिविजुअल केस स्टडीज and use AI in that, and then you make the results. And third, when you will come out with that result, we are ready to give you an opportunity कि आप बेटा जी किताब खोल लो और AI यूज़ करो. और इसके लिए हम वॉइस वाइवा लेने जा रहे हैं. दैट वाज वेरी इनोवेटिव, जहाँ पर हम लोग लर्नर्ड ऑफिशियल्स, लर्नर्ड प्रोफेशनल्स, लर्नर रिसर्चर्स को बिठाने जा रहे हैं. दोज दे विल बी टेकिंग वॉइस वाइवा, और जब वो वॉइस वाइवा लेंगे
आप तो चैट जीपीटी से सवाल दे रहे हैं, उस चैट जीपीटी के सवाल में आपको मालूम है कि कई गलतियां होंगी। उस गलतियों को जब बच्चे को हम क्रॉस करेंगे सो बच्चा लर्नर बनेगा और उसको एआई से और आगे डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी। ऑलराइट सर, इस प्रोग्राम में आप मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको रियल पेशेंट से इंटरेक्शन करने का मौका भी मिलेगा? आई एम हैप्पी टू से कि पहले बात तो होती है कि हमारा अपना हॉस्पिटल है, हम रियल वर्किंग करते हैं। एक होता है कि सिर्फ नाम के नाम पर बच्चे को कह दें कि ट्रेनिंग देते हैं। रियल पेशेंट्स हैं वहाँ पर, रियल पेशेंट मीन्स पेशेंट्स हैं वहाँ पर, तो पेशेंट्स पे आप अपनी एक्सपर्टीज करते हैं। हमारे एमएस, एमडीज, एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं जिनके साथ आप मिलकर इस स्टडी के लिए जा रहे हैं, देखते हैं कि यस दिस इज़ ऑल इन पैरामेडिक्स और इन नर्सिंग और फार्मेसी एवरीवेयर। और सबसे बड़ी बात है, इट इज़ नॉट ओनली द हॉस्पिटल, इट इज़ द लोकेलिटी, द कम्युनिटी जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा सर्व करना है। हमें उस एक एक घर पे जाकर बच्चे को पता होना चाहिए कि मेडिसिन कौन सी किसको देनी चाहिए। आज तुक्काबाजी में चैट जीपीटी लिख रहा है एंड वी आर गिविंग दैट मेडिसिन। इज दैट करेक्ट और नॉट करेक्ट? द स्टूडेंट शुड लर्न नाउ द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एआई। मतलब रियल वर्ल्ड एक्सपोजर प्रॉपर मिलता है। Yes, of course, we'll be giving real world expertise to them। और एक्चुअल में जो कल इंडस्ट्री चाहेगी या हम और आप दोनों ये जरूर चाहेंगे कि हमें ये चीज़ सब कुछ पता होनी चाहिए। सो वी विल बी गिविंग दैट नॉलेज और यू नो इट्स जस्ट इफ यू स्क्रैच समथिंग यू गेट द डीप नॉलेज। आप शुरू करेंगे तो उसके हम डीप नॉलेज तक जाएंगे इस बार। सर, इसमें आप एआई सिखाते हो या एआई का यूज सिखाते हो, मतलब डिफरेंस क्या है? मैम देखिए, एआई एक टूल्स बहुत बन चुके हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, पेड, फ्री। आई एम नॉट हियर फॉर टू जज दैट। बेसिक चीज़ है, स्टूडेंट आज की डेट में सिर्फ आंसर ले रहा है उससे। एक जस्ट अ सजेशन, जस्ट अ एग्जाम्पल, आई गो टू अ मेडिकल शॉप, आई से हिम आई एम हैविंग अ स्टमक एक। कब से है? ही आस्क्स अ क्वेश्चन। कल से है भैया। ओके डन। सो ही जस्ट, भैया ये मेडिसिन खा लेना। बट did you bother to tell him your history or did he bother or she bother to ask your history? उसने पूछा कि आपका पेट दर्द, आपको क्या बीपी की प्रॉब्लम है, क्या आपको कोई ऑपरेशन पहले कब हुआ था, क्या आपकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री क्या है? nobody asked। हम उसको मेडिसिन तो दे दी पेट दर्द की, बट दैट कैन इंजर द कैंडिडेट ऑल्सो। इसी तरीके से बीपी हाई, अदर चीज़ें हैं जिसके लिए हम मेडिसिन देने से पहले उसकी केस पता होना चाहिए कि उसको क्या चीज़ है। एंड दिस इज़ द एक्चुअल कॉज कि कई जगह पर हम एआई से पूछने के बाद कोई लोग एक्सपर्टीज इस तरीके से नहीं बनाएं अपना, फिर तो कोई डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई मेडिकल शॉप्स की ज़रूरत पड़ेगी और कोई लर्नर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एआई से ही सब कुछ चल जाएगा। सो वी नीड टू गिव देम नॉलेज दैट एआई से आप उसकी डीप नॉलेज नहीं अगर है तो क्रॉस कैसे उसे एग्जामिन करेंगे। सो नाउ द क्रॉस एग्जामिन इज रिक्वायर्ड। Absolutely, I agree with you, sir. Sir, after this innovative knowledge and all, I want to ask कि how do you finalize कि ये student ने ये प्रोग्राम में क्या सीखा, मतलब how you finalize after कि ये इसके लिए ready है या नहीं, ऐसे मतलब कोई अपग्रेडिंग या समथिंग सर्टिफिकेट एंड ऑल लाइक दिस। मैम एज यू नो इट दैट वी आर अ NAAC accredited कैंपस और उसके हिसाब से मैम एक चीज़ होती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट्स। सो दिस इज़ अ वैल्यू एडेड सर्टिफिकेट जहाँ पर बच्चा आ रहा है, उसे 3 आवर्स जब उसकी कंप्लीशन, ये कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है, फर्स्टली एंड अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, फॉर दैट ही इज़ नॉट गोइंग टू पे और शी इज़ नॉट गोइंग टू पे सिंगल पेनी टू द कॉलेज। 1 रुपया नहीं देना कॉलेज को। ये स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने के लिए ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज रहती है और उसमें हम लोग उस स्टूडेंट को 3 आवर्स का एक क्वेश्चनियर आएगा उसके पास। 3 आवर्स डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, लाइक 1 hour theory, what is the syllabi of the university or the councils जो बनती हैं, उसके हिसाब से 1 hour syllabus है उसका। Then 1 hour is for real case study जो उसने किया, AI टूल को यूज़ कैसे किया, उसने अपना उसके बारे में जवाब देगा। Now coming it like this, 3rd hour is voice viva। The 3rd hour is voice viva जिसमें हम उससे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे कि इसके बाद लाइक एग्जाम्पल फिर मैं दे देता हूँ आपको, कैनोला, यहाँ पर भी कैनोला लग सकता है, यहाँ पर भी लग सकता है, और अगर इसे कोई वेन ना मिले तो कैनोला कहाँ लगाया जा सकता है। सो दिस इज सच क्वेश्चंस जो स्टूडेंट भी अपनी नज़र से 10 बार सोचना चाहेगा कि इसकी नॉलेज पूरी लेनी ज़रूरी है। एक नहीं कि एक सवाल का जवाब आया उसने आंसर लिख दिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट।
सो दिस इज आवर मेन मोटिव कि उसको एक नया AI रेवोल्यूशन करें। और ये पक्की बात है कि अभी तक ये एक्सरसाइज किसी भी एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस में हमारी स्टेट में या हमारे सिटी में नहीं हुई है। हाँ, दैट विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो एंड रादर वेरी इनोवेटिव ऑल्सो टू स्टूडेंट स्टडी न्यू थिंग्स। Thank you, sir, for sharing this piece of information. Vidya Abhyas Season 4 definitely is the exciting opportunity Yeah. for learning or innovative ideas का perfect combination.